पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी भाई बहनों को प्रणाम। नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म शरीर की गतिविधियां धीरे धीरे हल्की, शुद्ध और सरल होती जाती हैं और परिणाम स्वरूप व्यर्थ पदार्थ बनना भी कम होता जाता है। विचारों की गुणवत्ता और तीव्रता दोनों का महत्व होता है। उदाहरण के लिए, जब आप क्रोधित या हिंसक हो जाते हैं या जब आपके भीतर लालच, ईर्ष्या या धोखेबाजी जन्म लेती है, तो इसमें लगने वाली ऊर्जा हमारे शांत रहने वाली ऊर्जा से काफ़ी अधिक होती है। जब आपको क्रोध आता है तो आप अपने शरीर को ऊर्जा से कांपता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप गर्मी महसूस करते हैं, आपका हृदय तेज धड़कने लगता है और आप आराम से नहीं रह पाते। आपके शरीर के सभी भागों में और भी अधिक व्यर्थ पदार्थ बनने लगता है। आक्रोश एक दूसरे प्रकार की भावना है। यह व्यर्थ पदार्थ को पकड़े रहना और बड़ी ढीठता से उसे छोड़ने से इनकार करना है। वह प्रसिद्ध कथन आपको पता होगा जो नेल्सन मंडेला के बारे में प्रायः कहा जाता था, आक्रोश में रहना स्वयं जहर पीने और दूसरे की मृत्यु की अपेक्षा करने जैसा होता है। इस प्रकार हमारे दो काम हैं, एक तो व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालकर उसके भार को कम करना और दूसरा उसे बनने ही न देना। हार्टफुलनेस सफाई का हमारा अभ्यास इस भार को कम करता है तथा ध्यान, प्रार्थना और सतत स्मरण का हमारा अभ्यास इसे बनने से पहले ही रोकता है। सफाई के द्वारा व्यर्थ पदार्थ के बनने का कारण ही दूर हो जाता है और यह हमारे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है। इसका आरंभ नकारात्मक स्पंदनों को दूर करने से होता है और इसके प्रभाव से फिर हमारे भौतिक शरीर अर्थात समस्त तंत्रिका तंत्र में इकट्ठा होने वाले विषैले पदार्थ भी कम होने लगते हैं। प्राणाहुति के साथ हार्टफुलनेस ध्यान करने से यही सोच और सही समझ का विकास होता है और शाम को जब हम पॉइंट ए पर ध्यान करते हैं और सभी को अपना भाई बहन मानते हैं, तो फिर किसी के भी प्रति आक्रोश की कोई भावना नहीं रह जाती। साथ ही हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपने अन्य सभी उलझाओं को भी दूर कर देते हैं। जब सुबह हम पॉइंट बी की सफाई करते हैं तो हम अपने काम वासना से भरे विचारों तक शारीरिक भोग की संवेदनाओं को दूर करते हैं और इस प्रकार व्यर्थ पदार्थ की एक और परत को दूर कर देते हैं। विनम्रतापूर्वक की गई हमारी प्रार्थना हमें एक अबोध अवस्था प्रदान करती हुई हमें हमारे अस्तित्व के केंद्र में ले आती है और न्यूरॉन्स के आदान प्रदान को तीव्र करने में मदद करती है। हमारे साहित्य को पढ़ना तड़प और नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साह पैदा करता है तथा मस्तिष्क के तंत्रिका पथों को सक्रिय कर हमारे मनोमय कोश को पोषण देता है। सतत स्मरण हमें हर समय केंद्र से जोड़े रखता है और हमारे ध्यान को आत्मा के अस्तित्व पर केंद्रित रखता है। ये सभी सरल अभ्यास मिलकर व्यर्थ पदार्थ को दूर करने तथा एक व्यर्थ पदार्थ रहित वातावरण निर्मित करने हेतु एक पूर्ण नुस्खे का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये अभ्यास हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को काफ़ी हद तक बनाए रखते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हार्टफुलनेस का अभ्यासी हो जाने पर हमें एक अच्छी नींद लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती? कदापि नहीं। जैसा कि बाबूजी ने कहा है कि विचार तो हमेशा ही रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमें उनकी अपेक्षा जो ध्यान नहीं करते कम नींद की ज़रूरत पड़े, लेकिन संतुलन और साम्य भाव रहना जरूरी होता है। हार्टफुलनेस में हम अपने विचारों को एक विकासशील तरीके से नियमित करना सीखते हैं।
व्यर्थ पदार्थ न बनने देने के लिए एक सही सोच और सही समझ की ज़रूरत होती है तथा जीवन के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण को रखना हमारे जीवन को सरल बनाकर उसके बोझ को कम कर देता है। प्राचीन काल में ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को वे 5 गुण बताए जिन्हें हमें अपने भीतर पैदा करना चाहिए। राजा जनक ने उनसे पूछा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, आसक्ति में अनासक्ति की दशा किस प्रकार प्राप्त की जाए। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इंद्रिय विषयों को विष के समान जानकर उनका त्याग करें तथा क्षमा, दया, संतोष एवं सत्य को अपनाएं। यह नुस्खा एक वैक्सीन के समान है जिसके द्वारा हमारी चेतना में सभी प्रकार की छापों को बनने से रोका जा सकता है। इच्छाओं की विष के रूप में कल्पना करके देखें। 5 प्रकार के ये मनोभाव हमारी चेतना के भीतरी आकाश को जितना संभव हो सके शुद्ध रखते हैं। सूर्योदय से पहले प्रकृति का ऊर्जा प्रवाह भीतर स्रोत की ओर होता है। सूर्योदय से पहले ध्यान करके उन धाराओं के प्रवाह में बह जाना अच्छा रहता है। उस समय प्राणाहुति बेहद स्वाभाविक तरीके से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्राकृतिक अंतर प्रवाह के साथ बहती है। सूर्योदय के पश्चात वह ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है, अतः उस समय प्राणाहुति को अवशोषित कर पाना आसान नहीं होता। ऊर्जा का प्रवाह जब बाहर की ओर होता है तो हार्टफुलनेस सफाई में मदद मिलती है, क्योंकि तब हम चीज़ों को अपनी प्रणाली से बाहर फेंक रहे होते हैं। यह तब होता है जब सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, उदाहरण के लिए सूर्यास्त से ठीक पहले। इन चक्रों की लय में रहने के लिए हमारे पूर्वज सुबह जल्दी उठकर सूर्य का अभिवादन किया करते थे। उदाहरण के लिए सूर्य नमस्कार प्रायः सुबह होते ही उगते सूर्य की ओर चेहरा करके किया जाता था। वैज्ञानिक अब जान गए हैं कि सूर्य का प्रकाश आँख के रेटिना से हाइपोथैलेमस तक हमारे तंत्रिका पथों को सक्रिय कर देता है, जिससे सेरोटोनिन बनता है। इस सुखद हार्मोन सेरोटोनिन के बिना हम अवसाद की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यही नहीं, सेरोटोनिन हार्मोन नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बनाने के लिए भी जरूरी होता है। पीनियल ग्रंथि के भीतर सेरोटोनिन से मेलाटोनिन उत्पन्न होता है। हमारे सोने के समय से 2 घंटे पहले हमारे शरीर में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है और यही समय स्वयं को आराम की स्थिति में समेटने और अंततः सोने की तैयारी करने के लिए उपयुक्त होता है। एक चीज़ दूसरी चीज़ को जन्म देती है। सुबह जल्दी उठने से सेरोटोनिन बनता है, जिससे फिर मेलाटोनिन बनता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है और जिससे फिर हम अगली सुबह पुनः जल्दी जाग जाते हैं। इस चक्र में जब बाधा आती है तो हम नींद से संबंधित समस्याओं तथा अवसाद की ओर जा सकते हैं, जो आज की दुनिया के 2 सबसे बड़े रोग हैं। सुबह जब हम पूर्णतः सचेत होते हैं तो हम प्रेम पूर्वक चेतना के उच्चतर स्तरों को आमंत्रित कर सकते हैं और उस सत्व के साथ एक हो सकते हैं। इससे हृदय में कुछ सुंदर दशाएं उत्पन्न होती हैं जो पूरे दिन हमारे साथ रहती हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक दशा तभी उत्पन्न होती है जब हमारी चेतना ग्रहण करने के लिए तैयार हो। चुनाव हमें करना है। यदि हम एक ऐसा जीवन चुनते हैं जो प्रकृति के चक्रों व उसकी लय के विपरीत जाता हो, तो हम अशांत चेतना की लहरों में खो जाएंगे तथा हमारा ऊर्जा प्रवाह और निद्रा क्रम पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। इसके विपरीत जब हमारी चेतना शांत और स्थिर होगी तो हम शारीरिक, मानसिक और
आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। धन्यवाद।